नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि के इस पर्व पर आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। आज कानून के किसी बिंदु पर टॉपिक पर चर्चा करने के बजाय एक और अधिक ताज़ा और आवश्यक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और वो है हमारे युवा साथी जो विधि स्नातक हैं उनके लिए नौकरी का एक रास्ता खुला है। सहायक अभियोजन अधिकारी के पदों के लिए कल 7 मार्च 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञापन जारी किया है। विज्ञापन संख्या 19 जारी हुआ है। इसमें 2 कैटेगरी वैकेंसी की बताई गई हैं। एक है शेड्यूल्ड एरिया जो आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए 6 वैकेंसी हैं, और दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड एरिया यानी कि गैर आदिवासी क्षेत्र, उसके लिए 174 वैकेंसी हैं। इन दोनों ही वैकेंसी को मिला करके ये विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, कौन योग्य है, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि शैक्षणिक योग्यता के रूप में विधि स्नातक होना चाहिए। वह 3 वर्षीय विधि स्नातक हो या 5 वर्षीय पाठ्यक्रम का विधि स्नातक हो, दोनों में से किसी भी पाठ्यक्रम का विधि स्नातक होना आवश्यक है। दूसरी इसके साथ योग्यता ये भी ज़रूरी है कि उस कैंडिडेट को हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और राजस्थानी बोलियों का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान के रीति रिवाजों का ज्ञान होना चाहिए। यदि ये सारी योग्यताएं हैं तो वह आवेदन करने के लिए अन्य जो आगे मैं आपको बताऊंगा वो शर्तें पूरी करता है तो आवेदन कर सकता है। इसमें आगे अन्य जो शर्तें के बारे में मैंने आपको कहा उनमें एज फैक्टर है। तो एज 1 जनवरी 2025 को 21 साल से कम ना हो और 40 साल से अधिक ना हो। हालांकि इसमें अलग अलग कैटेगरी में 5 वर्ष और 10 वर्ष की कुछ छूट भी दी गई है, और विधवा महिला और परित्यक्त महिला यानी तलाकशुदा महिला, इन महिलाओं को 2 कैटेगरी विधवा और तलाकशुदा को ऊपरी आयु सीमा में कोई प्रतिबंध नहीं है। वो 40, 45, 50 किसी भी उम्र की हों, वो सभी परीक्षा देने के लिए, इसमें आवेदन करने के लिए योग्य हैं। इसके अलावा अब आगे ये देखना है कि ये फॉर्म भरे कब जाएंगे। तो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 14 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये याद रखें, ऑनलाइन भरे जाएंगे और 14 मार्च से स्टार्ट होंगे। इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में यदि हम बात करें तो 2 चरणों में परीक्षा होगी। एक प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगी और उसके बाद मेन एग्ज़ाम होगी। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 5 ऑप्शन होंगे। इन 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को फिल करना, भरना आवश्यक है, अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 5 को खाली छोड़ दें आप। यदि आपने 5 ही ऑप्शन खाली छोड़ दिए, आपको प्रश्न नहीं आ रहा है, खाली छोड़ दिए, तो वो जो प्रश्न जितने नंबर का है उसका 1/3 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान देने की बात है। और जितने प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का 10% से अधिक आपने खाली छोड़ दिए तो आप उस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कि 100 प्रश्न आए और आपने 10% से अधिक यानी 11 या 11 से अधिक प्रश्न छोड़ दिए खाली, जिसमें 5 में से कोई ऑप्शन आपने फिलअप नहीं किया, तो आप ऑटोमेटिक ही हो गए। अब डिस्क्वालीफाई हो गए तो सारी परीक्षा ही बेकार हो गई। इसलिए 5 ऑप्शन में से कोई न कोई ऑप्शन आपको जो आपको ठीक लगे, सही लगे, वो भरना अनिवार्य है। यदि नहीं भरेंगे तो उस प्रश्न का 1/3 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे और 10% से अधिक क्वेश्चन आपने इस प्रकार खाली छोड़ दिए तो उस एग्ज़ाम में आप डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब इस प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जितनी वैकेंसी हैं उसका 15 गुना पास करेंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, और वो मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। अब मेन एग्ज़ाम में क्या होगा? मेन एग्ज़ाम के अंदर एक तो लॉ का पेपर होगा और एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। तो लॉ के पेपर में आपको फौजदारी कानून के बारे में पूछा जाएगा। तो उसमें CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सारे इसमें आएंगे। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, और राजस्थान के भी कुछ उसमें दिए हैं, राजस्थान एक्साइज एक्ट, और ये
सार्वजनिक परीक्षा में नकल की रोकथाम के जो कानून हैं 1992 का एक्ट और 2022 का एक्ट, ये उसमें विस्तार से सिलेबस में बताया गया है। ये सारे आपसे पूछे जाएंगे। इन कानूनी ज्ञान और इसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए और इसमें चार्ज कैसे फ्रेम करते हैं कोर्ट में, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तो चार्ज फ्रेम करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि मेन एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर देना होगा और उसमें आपको कॉपी में उसका उत्तर प्रश्न का लिखना पड़ेगा कलम से। और प्री एग्ज़ाम के अंदर उसमें 70% लॉ से संबंधित प्रश्न होंगे और 30% लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप होगा, उसमें से एक गोला आपको भरना होगा। अब ये जो गोला भरने की और जो खाली छोड़ने की जो है, ये इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि यदि आपने 10% से अधिक खाली प्रश्न छोड़ दिए तो आप इस परीक्षा के लिए डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप विज्ञापन में विस्तृत और सूक्ष्म जानकारी देखें। ये इतनी मेरी मोटी जानकारी आपको दी है। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगा हो चैनल तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।